हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और आप देख रहे हो करियर बेल। और मैं आ गया हूँ एक ताज़ा तरीन जॉब अपडेट लेके जो NHPC लिमिटेड से आ रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले वैकेंसी डिटेल, टॉपिक वाइज टॉपिक बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देख ले इम्पोर्टेंट डेट, तो इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो स्टार्ट डेट जो है, ये फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो 1 सितंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है 10 AM से। उसके बाद अगर यहाँ पे हम देखें जो इसका लास्ट डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो वो 30 सितंबर रखा गया है। यहाँ पे आपको अच्छा खासा डेट मिल रहा है अप्लाई करने के लिए, 1 मंथ पूरा मिल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम यहाँ पे बात करें डिटेल ऑफ वैकेंसी, तो डिटेल ऑफ वैकेंसी में यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लेंगे पोस्ट की, तो यहाँ पे पोस्ट हम डिटेल में बात कर लें तो यहाँ पे सबसे पहला पोस्ट जो है सीनियर मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है। उसके बाद सेकंड पोस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट राज्यसभा ऑफिसर की पोस्ट है। उसके थर्ड पोस्ट की बात करें यहाँ पे अगर देखें नीचे जाके तो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो है उनका पोस्ट है, 4th ये पोस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 5th पोस्ट है ये। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो SR अकाउंटेंट का पोस्ट है, ये 6th पोस्ट है। यहाँ पे 6 पोस्ट पे वैकेंसी है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल जो रखा गया है यहाँ पे वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे 60,000 से स्टार्टिंग है इसका, और 1,80,000 तक इसका मतलब पे स्केल रखा गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो असिस्टेंट राज्यसभा का पे स्केल देखें तो यहाँ पे 40,000 से इसका स्टार्ट है और 1,40,000 तक इसका रखा गया है असिस्टेंट राज्यसभा का पे स्केल। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर ले जूनियर इंजीनियर सिविल में, तो 29,600 से इसका पे स्केल स्टार्ट है और 1,19,500 इसका रखा गया है पे स्केल। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, तो 29,600 से 1,19,500 इसका रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का, तो 29,600 से 1,19,500 इसका जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पे स्केल रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें SR अकाउंटेंट का, तो 29,600 से इसका रखा गया 1,19,500 इसका पे स्केल रखा गया है। तो यहाँ पे पे स्केल की बात अगर हम कर लिए, तो अब अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की यहाँ पे अगर हम बात करें और देखें तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखें तो MBBS डिग्री विथ वैलिड रजिस्ट्रेशन, नो परसेंटेज इज़ फिक्स्ड, पास कैंडिडेट आर एलिजिबल। तो आप अगर MBBS डिग्री पास्ड हैं तो आप एलिजिबल हो, एप्लीकेबल हो। परसेंटेज का यहाँ पे 60%, 50% यहाँ पे कोई वो नहीं रखा गया है। आप अगर पास हो तो आप एलिजिबल हो। अब अगर वहीं पे अगर हम देखें सीनियर मेडिकल ऑफिसर का, तो एक्सपीरियंस की यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे 2 ईयर पोस्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया एज ऑन 21/7/2021 यहाँ पे रखा गया है। वहाँ पे पीरियड स्पेंड ऑन कोर्स PGETC इज़ रिक्वायर्ड, यहाँ पे PGETC रिक्वायर्ड है। अब अगर यहाँ पे देखें असिस्टेंट राज्यसभा का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का, तो यहाँ पे मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश, मास्टर डिग्री हिंदी विथ इंग्लिश सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, मास्टर डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंग्लिश विथ हिंदी, यहाँ पे सब्जेक्ट एज डिग्री लेवल का आपके पास होना चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क इक्वलेंट ग्रेड इन मास्टर डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें असिस्टेंट राज्यसभा में, तो यहाँ पे 60% मार्क आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री में। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे एक्सपीरियंस का, तो 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ऑन 1/7/2021 यहाँ पे रखा गया है। वहीं पर अगर ये पे स्केल है 27,000 यहाँ पे दिया गया है पे स्केल, और 1,05,000 यहाँ पे रखा गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर डिसेबल में, तो यहाँ पर हिंदी नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज विल बी एडवांटेज टू कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज तो एडवांटेज होगा आपको पोस्ट अप्लाई करने में। उसके बाद अगर हम बात कर ले नॉलेज ऑफ संस्कृत एंड
और एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, नॉलेज है आपको संस्कृत और एनी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज में तो एडवांटेज होगा आपको ये। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस ऑफ हिंदी क्लासेस और वर्कशॉप ऑन नथिंग एंड ड्राफ्टिंग, ये आपका एक्सपीरियंस है, अगर है तो आपको एडवांटेज मिलेगा इस पोस्ट में आपको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर थर्ड पोस्ट में देख ले तो जूनियर इंजीनियर सिविल का पोस्ट है यहाँ पे। इसका हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का बात करें तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेज में आपको क्या रखा गया है तो ऑटो कैड अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का बात करें तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क इसमें भी रखा गया है, तो 60% मार्क आपको होना चाहिए। नॉलेज ऑफ ऑटो कैड विल बी एडेड एडवांटेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटो कैड का अगर आपके पास नॉलेज है तो। उसके बाद अगर हम फिफ्थ पोस्ट की बात कर ले जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क इसमें भी रखा गया है। उसका नॉलेज ऑफ ऑटो कैड यहाँ पे एडवांटेज आपको मिल जाएगा, यह जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का है फिफ्थ पोस्ट का। उसके बाद अगर हम बात करें एसआर अकाउंटेंट का तो इंटरमीडिएट सीए और सीएमए पास कैंडिडेट आर एलिजिबल, तो आप इंटरमीडिएट सीए और सीएमए पास हैं, दोनों में से कोई भी अगर पास है आप तो आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर लेंगे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देख लेंगे तो एज लिमिट की बात करें, मैक्सिमम एज एज ऑन 1/7/2021 यहाँ पे रखा गया है। तो एज लिमिट की अगर बात कर ले यहाँ पे तो यहाँ पे सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 33 वर्ष रखा गया है, जो टोटल पोस्ट 13 है। उसके बैकलॉग वैकेंसी में देख ले तो एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5 और करंट ईयर वैकेंसी में देखें तो ओबीसी के लिए 2 और यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए 4 रखा गया है। ये आपके किसका है तो सीनियर मेडिकल ऑफिसर का है। उसके बाद अगर बात करें असिस्टेंट राज्यसभा का ऑफिसर का तो यहाँ पे 35 ईयर इसका रखा गया है, जो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 7 है। और बैकलॉग वैकेंसी में देख ले तो एससी 1, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल में तो 30 ईयर रखा गया है। उसका टोटल पोस्ट की बात करें तो 68 पोस्ट है यहाँ पे। करंट ईयर वैकेंसी में अगर देखें तो एससी के लिए 11, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 और यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए 28 वैकेंसी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल में रखा गया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें नीचे तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है तो 30 ईयर यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है, जो टोटल पोस्ट है 34 है। और बैकलॉग वैकेंसी में देखें तो यहाँ पे एससी के लिए 1, करंट ईयर वैकेंसी में अगर बात कर ले यहाँ पे तो एससी के लिए 4, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और यूआर के लिए 15 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का तो यहाँ पे 30 ईयर यहाँ पे रखा गया एज लिमिट। टोटल वैकेंसी अगर देख ले तो 31 वैकेंसी है। और करंट ईयर वैकेंसी में बात कर ले तो एससी के लिए 5, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए 15 वैकेंसी, जो अच्छी खासी वैकेंसी है। उसके बाद अगर बात करें एसआर अकाउंटेंट तो 30 ईयर यहाँ पे रखा गया है। टोटल पोस्ट जो है वो 20 है। करंट ईयर वैकेंसी में देख ले तो एससी के लिए 2, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और अनरिजर्व के लिए 12 पोस्ट यहाँ पे है एसआर अकाउंटेंट में। अब अगर हम देखें वैकेंसी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडीएस के लिए यहाँ पे देखें तो एसआर मेडिकल कैटेगरी सी, ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यूए पीडब्ल्यू के लिए 1 है यहाँ पे पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यू के लिए यहाँ पे है। उसके यहाँ पे 6 पोस्ट है यहाँ पे रिजर्व, जूनियर इंजीनियर सिविल में, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में और एसआर अकाउंटेंट में। तो ये था वैकेंसी डिटेल, एज लिमिट और पे स्केल की बात यहाँ पे हम कर लिए हैं। उसके बाद अगर हम नीचे देखें तो पैकेज है ये आपका। उसके बाद अगर हम बेसिक पे यहाँ पे है अलाउंस, एचआरए, ये सब आपको मिलेगा। उसके बाद प्लेसमेंट की बात करें तो पावर स्टेशन, ये सब आपका प्लेसमेंट है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देख ले तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल, ओबीसी एंड जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंड, यह आपका नॉन रिफंडेबल होगा। जो फ़ी है 250 रखा गया है। किसके लिए तो ये जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 250 रुपया रखा गया है। उसके बाद बात करें एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई फी चार्ज नहीं है, तो आप ये
यहाँ पे कोई फी आपको पे नहीं करना है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर ले स्टेप ऑफ अप्लाइंग, यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है इस फॉर्म को वो हम बात कर लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको विजिट करना होगा www.nhpciindia.com एंड वहाँ से आप थ्रू अप्लाई कर सकते हो। उसके स्टेप 2 में आप ये पूरा पढ़ सकते हो, एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग, ये पूरा PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेप 3 में बात करें एप्लीकेशन फॉर विजिट रिलेवेंट, यहाँ पे आप सक्सेसफुली आपको सक्सेसफुली सबमिशन इन एप्लीकेशन आईडी, वहाँ एप्लीकेशन आईडी से जनरेट विद सेम की फर्दर कम्युनिकेशन, आपको एप्लीकेशन आईडी जनरेट कर दिया जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ये था स्टेप ऑफ अप्लाइंग, ये वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखें द कैंडिडेट रजिस्टर ऑनलाइन विथ NHPC हैव filled the all information shall be provisionally allowed to appear for computer based online test। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो होगा बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। जो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका मेरिट जो ऑनलाइन टेस्ट का होगा, द फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट। तो आपका अगर कंप्यूटर टेस्ट में आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ऑफर्ड होगा अपॉइंटमेंट का। उसके टेस्ट सेंटर में देख ले तो द कंप्यूटर बेस्ड ऑन टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट वी हेल्ड इन 22 सिटी में ये टेस्ट आपका होने वाला ये हेल्ड होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसका एग्जामिनेशन स्कीम की अगर बात कर ले तो यहाँ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन देखे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोथ लैंग्वेज में होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, यहाँ पे एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो रहने वाले 3 आवर्स रहने वाली 180 मिनट यहाँ पे होगा। उसके बाद टोटल मार्क की बात करें 200 मार्क का आपका कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। उसके बाद सब्जेक्ट में बात करें तो सब्जेक्ट में अगर बात कर ले यहाँ पे तो फॉर SR मेडिकल ऑफिसर, उसके JE सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और एंड SR अकाउंटेंट 200 क्वेश्चन अगर यहाँ पे रहने वाली है। तो पार्ट 1 में कंसिस्ट ऑफ 140 MCQ फॉर द कंसर्ड डिसिप्लिन में, उसके पार्ट 2 में कंसिस्ट ऑफ 30 MCQ ऑन जनरल अवेयरनेस एंड पार्ट 3 में जो आपको होगा 30 MCQ ऑन रीजनिंग। तो ये आपका था SR मेडिकल ऑफिसर, JE सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड SR अकाउंटेंट 200 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। अब अगर बात करें फॉर असिस्टेंट राज्यसभा ऑफिसर पोस्ट के लिए 110 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। उसमें अगर पार्ट 1 में बात करें कंसिस्ट ऑफ 40 MCQ फॉर द कंसर्न डिसिप्लिन एंड 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे अगर देखें तो 10 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और 40 MCQ। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें पार्ट 2 में कंसिस्ट ऑफ MCQ 30 MCQ और जनरल अवेयरनेस में रहेगा। उसके बाद पार्ट 3 में बात करें तो 30 MCQ ऑन रीजनिंग में रहेगा। तो ये था असिस्टेंट राज्यसभा ऑफिसर का, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन था। उसके मार्किंग अगर बात करें तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर ऑफ MCQ 1 मार्क शैल बी अवॉर्डेड, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर अटेम्प्ट बाय कैंडिडेट निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे अगर देख ले तो निगेटिव मार्किंग है 0.25 आपका यहाँ पे मार्क यहाँ पे कट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, तो SC ST के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, OBC के लिए 40% डिसेबिलिटी एंड एवं। उसके बाद अगर हम बात करें नो रजिस्टर फी, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगा SC ST PWD के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब अगर देखें तो SC ST एंड PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट विथ 50% मार्क इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आपको 50% मार्क आ जाता है तो आप क्वालिफाई कर जाते हो SC ST के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, तो ये था। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल इंफॉर्मेशन है, ये इंडियन नेशनल एलिजिबल अप्लाई, आप अगर इंडियन हो तो अप्लाई, ये सब दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो ये था आपका डिटेल था ये NHPC लिमिटेड का। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, अप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर दो। और अगर ये PDF आप ये अगर ये आप PDF पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। उसके बाद आप ये PDF कैरी पूरी रीड कर लो। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो।
मेरे साथ वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।